आज आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में सिस्टम असिस्टेंट की पोस्ट। तो यहाँ पे टोटल 230 सिस्टम असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है आपके राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में। तो इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है और कैसा एग्जाम होने वाला है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पे टोटल आपकी जो पोस्टें हैं वो है आपकी 230। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल पोस्टें हैं 230 और सिस्टम असिस्टेंट की। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट आपकी। अब इसमें तो 3 फरवरी 2024 आपकी लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है बीई, बीटेक या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, मतलब कि ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस या इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में हो, बट प्लस में आपका पीजीडीसी होना चाहिए, पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, और साथ में क्या है ग्रेजुएट, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। या फिर ए लेवल कोर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासेस, जो डोएक का कोर्स होता है हमारा ए लेवल वाला, वो भी एलिजिबल है। या फिर पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे एलिजिबल है इस सिस्टम असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन सी डिग्री आपके पास में या डिप्लोमा होना चाहिए। अब यहां पे अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसमें 18 से लेके 40 तक, तो मिनिमम 18 ईयर है और मैक्सिमम आपकी 40 ईयर, तो सारे एलिजिबल है 18 टू 40 ईयर्स वाले। तो एज का भी इतना इशू नहीं है इस वाली पोस्ट में। अब यहाँ पे एग्जाम क्या होने वाला है इसके लिए, तो यहाँ पे एग्जाम होता है आपका सेक्शन ए, रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। अब इसमें रिटन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच। अब इसमें पार्ट ए कंप्यूटर नॉलेज और पार्ट बी आपका जनरल नॉलेज और इंग्लिश, तो 2 पार्ट में आपका पेपर होगा जो होगा आपका 100 मार्क्स का। अब पार्ट ए कंप्यूटर नॉलेज है वो आपका 80 मार्क्स का रहने वाला है, क्योंकि ये कंप्यूटर की पोस्ट है तो सबसे ज्यादा पोर्शन जो रहने वाला है वो कंप्यूटर का रहेगा। और जो पार्ट बी है वो जनरल नॉलेज और इंग्लिश 20 मार्क्स की, तो 100 मार्क्स का पेपर होगा। और यहाँ पे मिनिमम मार्क्स भी गिवन है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है आपका, फॉर अदर कैंडिडेट 45 है और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 40 मार्क्स है, मतलब कि कम से कम 45 मार्क्स तो आपको लेने ही लेने हैं अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो। और अगर रिजर्व कैटेगरी में हो तो मिनिमम मार्क्स है आपके 40। उसके बाद कट ऑफ पे डिसाइड होगा कि आप इसमें सिलेक्ट हुए या नहीं हुए फर्स्ट पेपर में। और ये टोटल 2 आवर्स का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। और जो ये पेपर होगा आपका ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन होने वाला है। यहाँ पे ऑफलाइन बोला है, रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू OMR आंसर शीट, तो बेसी बात है ऑफलाइन होगा ये। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट विल बी काउंटेड फॉर द फाइनल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, मतलब कि अब यहाँ पे कंसिडर होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। अगर यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद जो भी मेरिट रहती है अगर उसमें आते हो तो आप फाइनल प्रोसेस के लिए सिलेक्ट हुए हो। अब यहाँ पे कुछ सिलेबस भी गिवन आपको कि पार्ट ए का जो कंप्यूटर नॉलेज की हम बात कर रहे हैं उसके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर और इट्स एप्लीकेशन, या बेसिक आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट आईटी गैजेट्स और देयर एप्लीकेशन, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट, कंप्यूटर मेमोरी, स्टोरेज, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओपन सोर्स, तो ये सब कुछ मोबाइल ऐप्स। तो ये आपका बेसिक कंप्यूटर है बिल्कुल। उसके बाद डाटा रिप्रेजेंटेशन, नंबर सिस्टम आ गया आपका, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर आने वाला है।
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके फंक्शन क्या है, ठीक है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, फाइल्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, यूजर इंटरफेस क्या होता है, बेसिक विंडो एलिमेंट्स, तो सब कुछ आपका बेसिक रहने वाला है। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट्स आपका, और नेक्स्ट आपका लाइनक्स, फिर आपका डाटा प्रोसेसिंग, और लास्ट में आपका डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। यहां पे आपका कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है, फिर आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड वेब डिजाइनिंग, और उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोग्रामिंग, जिसमें सी लैंग्वेज है और साथ में सी प्लस प्लस और जावा का थोड़ा बहुत पार्ट रहने वाला है यहाँ पे। तो ये था जो 80 मार्क्स का आएगा कंप्यूटर से रिलेटेड आपका। अब इसका जो सेकंड पार्ट है जनरल नॉलेज और इंग्लिश, ये भी यहाँ पे दिया हुआ आपको, और ये रहने वाला आपका 20 मार्क्स का। तो इस तरह से 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका ये 2 घंटे का, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 45 और 40। अब उसके बाद अगर आप फर्स्ट वाला पेपर क्लियर करते हो, मेरिट में आते हो, तो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है यहाँ पे। सेक्शन बी, दोज कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम 40 मार्क्स इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट, जो भी रिजर्व कैटेगरी है, और अगर 45 मार्क्स इन केस ऑफ अदर कैटेगरी, shall be eligible for appearing in the type writing test on computer। अब यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी बुलाए जाएंगे, मतलब कि जितने भी कैंडिडेट है, ठीक है, और जितने भी वहां पे क्वालिफाई करते हैं। अब जैसे 230 आपकी वैकेंसी है, तो इसका 5 टाइम रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाने वाले हैं, टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए बुलाने वाले हैं। अब इसमें टाइप राइटिंग में भी क्या होने वाला आपका, टाइप राइटिंग टेस्ट में भी आपका रहने वाला है पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपकी स्पीड चेक की जाएगी हिंदी और इंग्लिश में, और पेपर 2 में आपकी एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कि MS वर्ड और एक्सेल पे काम करना आता है या नहीं आता। तो इसके भी यहाँ पे मार्क्स गिवन है, इनके भी मार्क्स गिवन है, और मिनिमम मार्क्स आपको दिए हुए हैं। और यहाँ पे इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि किस टाइप से ये टेस्ट होगा आपका, टाइपिंग टेस्ट कैसे हो रहा है और एफिशिएंसी टेस्ट कैसे होगा, किस फॉर्मेट में होगा, यहाँ पे गिवन है ये। अब इसमें भी अगर आप सेलेक्ट होते हो, ठीक है, ये भी आप क्वालिफाई कर लेते हो जो मिनिमम मार्क्स गिवन है, उसके बाद आपका थर्ड इंटरव्यू होगा यहाँ पे, पर्सनल इंटरव्यू, जो कि 20 मार्क्स का रहने वाला है। अब इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर होगा बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट, टाइप राइटिंग टेस्ट और इंटरव्यू। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है आपका सिस्टम असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाकर हमें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, वो देखते हैं यहाँ पे। तो आपको राजस्थान हाई कोर्ट टाइप करना है गूगल में। तो जैसे ही आप राजस्थान हाई कोर्ट टाइप करोगे, वहां पे पहली वेबसाइट आ जाएगी आपकी राजस्थान हाई कोर्ट वाली, तो इसी पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करके आपको यहां पे जाना है रिक्रूटमेंट में। तो यहां पे आपको रिक्रूटमेंट वाला टैब मिल जाएगा फ्रंट पेज पे ही, ये रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट में भी आपको रिक्रूटमेंट वाले पे क्लिक करना है, सबसे ऊपर वाले टैब पे। अब इसमें आपको सर्च करनी है सिस्टम असिस्टेंट 2023, इस वाली पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है, तो इसी पे क्लिक करना है आपको। अब आपके सामने ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये आपकी एडवर्टीजमेंट जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, इसमें कुछ चेंज हुआ था, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन गिवन है ऑनलाइन भरने की। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे अगर पहले कभी रजिस्टर किया हुआ है तो लॉगिन कर लो डायरेक्ट, पहली बार कर रहे हो तो रजिस्टर नाउ, ठीक है। तो पहला न्यू यूजर के लिए ये प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद लॉगिन करो, और उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन और यूजर मैनुअल भी है यहाँ पे, और इंपॉर्टेंट डेट भी गिवन है, इसी को फॉलो करते हुए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है।
तो इंपॉर्टेंट डेट भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये आपकी एडवर्टीजमेंट ही ओपन हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया आपको, लास्ट डेट जो है वो 3 फरवरी है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन और यूजर मैनुअल भी गिवन है। तो ये सेम प्रोसेस गिवन है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर, आईडी प्रूफ जो भी स्कैन करना है उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है ये। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप इस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि जल्दी ही इस पोस्ट से रिलेटेड कंप्यूटर की वीडियो आपको मिलने वाली है चैनल पे।